पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में, जहाँ पर आप अपने ज्ञानार्जन के लिए वेदों और शास्त्रों और पुराणों में बताए गए प्रयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। और यह ऐसे अकाट्य प्रयोग हैं जो कभी मिथ्या नहीं हो सकते हैं। बस जो उनकी करने की विधि है उस पर सावधानी रखनी है। अपना आहार विहार, अपनी दिनचर्या और अपना श्रद्धा और विश्वास। आज आपके लिए भगवती कामाख्या का एक दिव्य मंत्र प्रयोग लेकर के आए हैं। इस साधना के उपरांत मनुष्य को और किसी साधना की आवश्यकता नहीं रह जाती। पर यदि आप अपना आत्मसमर्पण व्यक्ति नहीं करता, केवल परेशानी पर अपने इष्ट का स्मरण करता है, तो इष्ट देवता भी समझते हैं कि जब ये शरण में आया है तो कोई दिक्कत लेके आया होगा। तो यदि हम निरंतर अपने इष्ट देवता, अपने गुरु के चरणों में प्रीति बनाए रखें, नित्य गुरु की सेवा करें, तो वो हमारे लिए स्वयं अपने आप कुछ न कुछ मार्गदर्शन करते रहेंगे। लेकिन जब विशेष परेशानी होने पर हम गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु जी को भी लगता है कि देखो अभी तक तो इसने ऐसी कोई बात नहीं की, आज परेशानी आई है तो इसलिए वह समय कुछ दूसरा होता है। तो आज आपके लिए यह दिव्य साधना लेकर के आए हैं। संसार में ऐसी साधना है जो सब कुछ आपको दे सकती है। जब हम पौराणिक कथा के अनुसार, जब भगवती गौरी ने दक्ष प्रजापति पिता के यहाँ अपने यह शरीर को यज्ञ में कूद करके त्याग दिया, तो क्रोधित होकर भगवान श्री शिव ने उनके जलते हुए शरीर को लेकर के वहाँ से आकाश मार्ग से चल दिए। तो भगवती का जो अंग जिस स्थान पर गिरा वही एक शक्तिपीठ के नाम से विख्यात हुआ। तो भगवती का जो कटी प्रदेश है वह कामाख्या स्थान में गिरा। इसीलिए कामाख्या स्थान तंत्र साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान है। और यदि हम भगवती कामाख्या की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूरी होती हैं। उसके लिए हमको सर्वप्रथम एक मूंगे की माला चाहिए और भगवती कामाख्या का एक चित्र होना चाहिए। इस तरह से हम भगवती को लाल वस्त्र बिछा करके आसन में, और लाल आसन में हम बैठ करके लाल वस्त्र ऊपर से हम वेष्टित कर ले अपने, और सबसे पहले भगवती की पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य से पूजन अर्चन करें। एक जटा वाला नारियल लेकर के भगवती के चरणों में समर्पित करें। भगवती कमल के पुष्प में विराजमान, सुंदर चंद्र की उज्ज्वला से विभूषित और लाल सिंदूर मस्तक में भगवती धारण करती हैं। ऐसी करुणामयी, हर लोकों में पूजनीय देवी कामाख्या की करुणामयी जो कृपा है वह सबके ऊपर निरंतर बरसती रहती है। अब हम इस मंत्र के विषय में आपको बताने जा रहे हैं कि यह साधना मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। देवी की मंत्र साधना के पहले और बाद में उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। और ध्यान रहे कि जब आरंभ करने के पहले अपने किसी गुरु या श्रेष्ठ की देखरेख में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से सुंदर आसन में बैठकर भगवती का ध्यान करके, रक्षा दीप जला करके और देवी कवच का पाठ कर लें, जिससे कि आने वाली जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाए। मंत्र सुने। त्रीं 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 हुं हुं श्रीं श्रीं कामाख्यै प्रसीद। श्रीं हुं हुं त्रीं 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 स्वाहा। इस मंत्र का जप 51 माला, आपको 10 माला नित्य के हिसाब से 5 दिन में करना है और इससे भगवती प्रसन्न हो जाएगी।
और प्रसन्न होकर के आपको मनो अभिलषित वर प्रदान करेंगी। हाथ जोड़कर कहना है, कामाख्यै काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिया कामना देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे कामरूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शनम देव्या सर्वा कामार्थ सिद्धे। भगवती मुझे दर्शन दो और मेरे ऊपर अपनी कृपा प्रदान करो। इस तरह से इस साधना को करने के उपरांत में दशांश हवन तर्पण करे और वो नारियल जल में प्रवाहित कर दे। इस तरह से यह साधना का पहला क्रम है और इसी क्रम में आप इस साधना को करके एक अत्यंत प्रभावशाली अपने लिए महसूस कर सकते हैं। और जब भी आप इसका प्रयोग करना चाहें तो ओम त्रीं नमः, ओम त्रीं नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 51 माला जप करके इसको भी सिद्ध कर ले। यह कामाख्या लघु मंत्र है, सूक्ष्म मंत्र है। उतना बड़ा मंत्र यदि याद नहीं रहता है तो इस मंत्र को 51 माला करके पूजन करके नारियल को जल में प्रवाहित करके और लाल सिंदूर जो भगवती को चढ़ाया गया है, जिसको कामाख्या सिंदूर कहते हैं, उस सिंदूर को इस मंत्र से या उस मंत्र से, उस मंत्र को तो आपने सिद्ध कर लिया तो भगवती की कृपा प्राप्त हुई। ये लघु मंत्र है। इस मंत्र से भी यदि आप सिंदूर अपने मस्तक में धारण करते हैं और कहीं भी जाते हैं तो जो कोई देगा, यह प्रभावशाली वशीकरण है। जो कोई देखेगा वह आप पर आकर्षित होगा, आपकी बात सुनेंगे, आपके वश में होगा। इन्हीं कामाख्या देवी का हम एक शावर मंत्र भी आपके लिए लाए हैं। यह शावर मंत्र शीघ्र फलदायी है। बहुत इसमें नियम और क्रम की जरूरत नहीं है। बस आवश्यकता है कि हम कामाख्या सिंदूर यदि हमको उपलब्ध हो जाए तो हम उसको मंगा लें और सिंदूर को मंगाकर भगवती का ध्यान करते हुए उस सिंदूर का पूजन करें और सिंदूर का पूजन करके अपने पास रख लें। और इसके बाद में लगातार 7 दिन रविवार इस साबर मंत्र का 108 बार जप करें और जप करने के उपरांत में वह सिंदूर मस्तक में लगाकर हम जहाँ जाएंगे हमारे और सब आकर्षित होंगे, सब वशीभूत होंगे। मंत्र सुने। हथेली में हनुमंत भैरव बसे कपार, नरसिंह की मोहिनी मोहे सब संसार। मोहन रे मोहनता वीर, सब वीरन में तेरा दिसीर। सबकी नजर बांधन दे, तेल सिंदूर चढ़ाऊं तुझे। तेल सिंदूर कहाँ से आया, कैलाश पर्वत से आया। कौन लाया, अंजनी का हनुमंत, गौरी का गणेश लाया। काला गोरा तोतल, तीनों बसे कपार। दुहाई कामिया सिंदूर की, हमें देख शीतल हो जाए। सत्य नाम आदेश गुरु की, सतगुरु से कबीर। यह सिद्ध शावर मंत्र है। इस मंत्र को आप बिना गैप किए हुए लगातार 7 रविवार 108 माला जप करके उस कामिया सिंदूर को अभिमंत्रित करके रख लेंगे और मंत्र संपूर्ण होने के बाद सिंदूर की चुटकी भर ले करके फिर वापस दिए गए उपरोक्त मंत्र को 7 बार जप करें और अपने मस्तक पर तिलक लगाकर धारण करें। सब वशीभूत होंगे, कोई इसमें संदेह नहीं है। यह दिव्य प्रयोग हमने आपके लिए गूढ़ विषय समझ करके दिया है। यदि अपने से किसी सीनियर की जानकारी में रहते हुए करेंगे तो यह सफलता और भी श्रेष्ठ फलदायी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपसे मिलते हैं। नमस्कार।